न विधि के अंका और विद्युत काल बली बड़ो बंका। भैया विधाता ने जो हमारे आपके लिए लिख दिया है वो होना जरूर है। और दूसरी बात क्या है? अरे जो पातक काया से होई और फिर हो गए बची हम नहीं को। काया से होई और बिन भोगे बची हो ना। बात आती है अंधी अंधा की। इन्होंने अपने हाथों से अपनी आंखों को क्यों फोड़ा? पूर्व जन्म में उद्दालक मुनि हंस थे और ये चंद्रकला श्रवण की मां ये हंसनी थी। एक बार हंसी और हंसा मानसरोवर के तट पर वृक्ष के ऊपर बैठे आनंद कर रहे थे। उसी समय संतों को यह पता चल गया कि जो काशी में जाकर के मर जाता है वो सीधे भगवान शिव के लोक को प्राप्त होता है। तो संतों ने विचार किया कि यहां मांग मांग करके भोजन पेट भरने से 100 गुनी अच्छा है, चल करके काशी में मर जाएंगे तो भगवान शिव के लोक जाएंगे। वाह! संतों का समूह चल देता है काशी में मरने के लिए। और जब मानसरोवर के किनारे बट वृक्ष के नीचे पहुंचे, उसी वृक्ष के ऊपर हंसी हंसा रहते थे। रात्रि में भोजन करने के बाद भौरी और सिद्ध किया। जब भोजन किया तो विश्राम कर गए संत विद्वान। नींद नहीं आ रही है तो एक संत बोला, भैया अरे कोई बात कहो महाराज, कोई रह न कटे। तो एक संत बोला, कहाँ भाई बात क्या कहें, अभी काशी कितनी दूर है? कहा अभी बहुत दूर है। कहा महाराज मैंने सुना है कि जो काशी में जा करके जिसके प्राण छूट जाते हैं तो भगवान शिव के लोक जाता है। बोले हाँ। तो कहा यहाँ इधर उधर मांगने से खाने से अच्छा है, चलो काशी में मर जाए वो अच्छा है। ये बात सुन रहा था हंस और हंसी। सुबह प्रातःकाल संत सैलानी चल दिए। समय व्यतीत तो होता गया। एक दिन हंसनी बोली, पिया हंसा इधर उधर तालाब और सागर के किनारे मोती चूर्ण करके जीवन व्यतीत करने से अच्छा है। संत कहते थे कि जो काशी में मरता है वो भगवान शिव के लोक की प्राप्ति करता है। चलो पिया हम तुम भी दोनों लोग काशी में मर जाएंगे तो शिव की प्राप्ति हो जाएगी, शिव लोक की। उड़ पड़े हंसी हंसा, उड़ते 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 सारा दिन उड़े। अब जब सूर्य बैठने का नंबर आया तो आपने देखा होगा बहुत पंछी ऐसे हैं कि सूर्य डूबने के बाद उनको रात्रि में दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भैया दिन में नहीं दिखाएं, रात में आँखी खोलें, अब उल्टा डालम टंगे हवा में हालें। भैया बात हंसने की नहीं है, सही है। कुछ पंछी ऐसे हैं जिनको रात्रि में नहीं दिखता और कुछ पंछी ऐसे हैं
जो केवल रात में देखते हैं उनको दिन में नहीं दिखता है। अच्छा, ये तो हो गए पंच। भैया, उल्लू अंधा रात में, गीदड़ दिन में होए। अरे कामी अंधो रात दिन, जाकी बुद्धि गई सबको। भैया, ए बच्चों, बहुत शांति से बेटा। उल्लू अंधो रात में और गीदड़ दिन में होए। उल्लू को रात में नहीं दिखाई देता है, गीदड़ को दिन में नहीं दिखाई देता है। कामी अंधो रात दिन, जो कामी पुरुष होता है वो रात और दिन अंधा रहता है, जबकि बुद्धि गई सब हो। ये विद्वानों का मत है। तो मैंने बताया कि जो पातक काया से हुई, अब बिन भोगे बची हो ना। तो जब हंसी हंसा उड़ते उड़ते संध्या का समय आया, तो पंछी उसी जगह रुकेगा जहां पर उसको 1-आधे किलोमीटर के दायरे में पानी की आशा होगी। अगर पानी नहीं होगा तो पंछी नहीं ठहरेगा रात्रि में। भाई बहनों, हंस ने देखा एक वृक्ष है और वृक्ष से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें कुछ पानी भरा है। हंस बोला, प्यारी हंसनी, यहां जल भी है, आओ इसी वृक्ष पर रुक जाती। बोले ठीक है, ठहर जाओ। रात्रि हुई। अब रात्रि में हंसनी बोली अपने हंसा से, क्या कहते हैं पिया, कोई बात कहो तो रात्रि कटे। हंस बोला, क्या बताऊं प्यारी, अभी ये बताओ काशी है कितनी दूर। तो जैसे काशी का नाम लिया तो जो सामने गड्ढे में पानी भरा था उसमें एक कछुआ रहता था, कच्छप। उसने जल के ऊपर अपनी गर्दन निकाली और काशी का चरित्र हंसी हंसा के मुंह से सुनने लगा। भैया, आप लोग बड़ा उपद्रव कर रहे हो, हैं? नहीं, पंखा लगा दो, लेकिन आप एक काम करो, 2-3 ईंटें लेकर के इसके ऊपर रख दो तो जो उड़े ना, ठीक है। तो भैया, अब वो कच्छप जो है हंसनी और हंस की बात सुन रहे। रह दो भैया, आप न बोलो, इधर आओ, ये पंखा भी हटा दो, पंखा हटाओ, लगाइए न करो, हटाओ भैया। मान लो कहाँ, हाँ हटा दो, का पंखों ना लगाओ, हल्ला मचावे दो भाई। जैकी झोली में यहाँ हुई वो है बाटी। जैसे तुम्हारे दिलों में लड्डू हैं, तुम लड्डू बटी हो, हमारे में बतासा, हम बतासा दे हैं, और तुम्हारे में ब्यार है, तुम ब्यार बटी हो, हैं। कौनो अपन टट्टी भरे है, वो का करो, विचार करो। राम नरेश की कथा याद रखो। हम तो भैया पहले मार्गदर्शन देते, हाथ जोड़ के, भैया शांति, कथा अच्छी न लगे अपने घर में चुप जाग सो जाओ, और ना हमारा 25 mg के टिकिया तुमका हरकत कर जी, जान लो भैया, ठीक है।
तो ऐसे आप सब छोटे बड़े हो, हम हाथ जोड़ते प्यारे, अगर कथा अच्छी लगे तब तक सुनो, बकबड़ी ना की हो, क्योंकि तुम्हारी बकबड़ में हमारा दिमाग कट जाता। मुंह से कोई शब्द कुसंगत का निकल गया तो सारी समाज हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। गलत तो नहीं कहते भैया? तो सबसे बड़ी चीज़ पढ़ लिख करके समाज को ज्वाइन करना सीखो। समाज कहते किसे हैं? सब माने बराबर, आज माने वर्तमान के समय में जहाँ पर छोटा बड़ा बूढ़ा सब बराबरी का भाव रखता है, उसे कहते हैं समाज। तो अपनी समाज को हम आप चाहे जितना बढ़िया बना लें और चाहे जितना खराब कर लें, चलिए कोई बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए, जब वो कछवा हंस और हंसनी की बात सुनने लगा तो हंस की दृष्टि पड़ गई कछवा की तरफ, तो उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी। भैया आपने देखा होगा कि 4 पैर का जो जीव होता है, 4 पैर वाला जो जीव होता, जैसे कुत्ता है, लुखरी है, गाय है, भैंस है, किसी किसी की रात में आंखें प्रकाश पड़ने पर चमकती हैं। चमकती हैं दादा या नहीं चमकती? हाँ। अच्छा, कारण ये कि मैंने अपने जीवन में कभी गाय भैंस पाली नहीं, लेकिन देखा जरूर है दादा, देखा जरूर है। और न विश्वास हो तो कल्लूराम भैया जुगराजपुर, राजेश यादव वकील साहब कठिंगर महाराजगंज, ये लोग मेरे घर तक जाने वाले रामचल भैया ये भी गए हैं। हमने अपने जीवन में गाय भैंस नहीं पाली, हम जौन पड़िया पाले हैं वह है क्या दूध आप लोगों ने पिया रहे हैं भैया। हाँ, हम जौन पाले हैं अपनी जिंदगी में 32 साल हो रही ये पड़िया की सेवा करते करते हमें। हम 2-4 साल के बत्ता नहीं कि हम 2-4 साल के सीखे तो हम तुम्हारे बीच में ना। सन 89 से कथावाज की करता हूँ लखनऊ जिला में प्यारे। और इस दूध को पी करके जो ना छका तो फिर बताओ आप जानो फिर। तो गाय भैंसों की, 4 पैर वाले जानवर की आंखें चमकती हैं और कछुओं के 4 पैर हैं, उसकी 2 आंखें चमक रही थी जल के ऊपर जब उसने खपटे के बाहर मुंह निकाला। देखिए, चंद्रकला और उद्दालक मुनि अंधे हुए तो कैसे? श्रवण के माता पिता, कथा ये चल रही है। हंस बोला प्यारी हंसनी, कहा कहो नाथ, कहा देखो प्रातः काल कितना सुंदर 2 मोती खिले हैं, चलो प्यारी एक एक मोती चुन लेते हैं और सफर करते हैं। दोनों उड़े, एक आंख में हंस ने चोंच मारी और एक आंख में मार दिया हंसनी ने। कछवा की दोनों आंखें गायब। जब दोनों आंखें गायब हो गई तो कछुआ चिल्लाया, अहो पक्षीराज, आप कौन हैं? आपने बड़ा अपराध कर दिया, मेरी तो आंखें फोड़ दिया प्रातःकाल। अब मैं आपकी हंसनी को नहीं जाने दूंगा। हंस मन में विचार करता कि अगर हंसनी कछुआ राख ली तो हम क्या करें। कहा कच्छप, हमसे अपराध जरूर दोनों से हुआ है, आप जो दंड देंगे वो स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। कछुआ तो सुने चुका रहे कि ये दोनों काशी जा रहे हैं। तो कछुआ बोला, कहा ये बताओ आप दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा कच्छप, हम दोनों पत्नी काशी जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा मैंने संतों के मुंह से सुना है कि जो काशी में जाकर के मर जाता है वो भगवान शिव के लोक की प्राप्ति कर लेता है। अरे कछुआ काला, बस यह है दंड तुम का है, हमको काशी ले चलो।
हमको भी काशी ले चलो। तो हंसा मन में विचार करता है, अब क्या करें, हम तो आकाश मार्ग में उड़ने वाले, अब ये एक एक अंगुर पर रेंगे वाले, अब इनका हम रेंगावत ले चलब तो रास्ते हम दोनों तीनों जन जिंदगी समाप्त हो जाएगी, काशी कैसे पहुँचा। अब सोच में पड़ गया हंस। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि घर की माताएं चतुर होती हैं, कभी कभी ऐसी जगह पर आपको बुद्धि देती हैं जहां पर आप बिल्कुल फेल हो चुके होते हैं। वाह, हंसनी कहने लगी, स्वामी किस बात की चिंता करते हो। कहा, अब ये बताओ, हम आप आसमान में उड़ने वाले और ये जमीन पर रेंगने वाला, इसको कैसे काशी पहुंचाएंगे। हंसनी बोली, कहा सुनिए नाथ, मैं तुमको एक यत्न बता रही हूँ। कहा बताओ। कहा, उड़ी के पिया जंगल ढिंग जाओ, उड़ के पिया जंगल ढिंग जाओ, काठता विमुख में लई आवो, हंसनी बोली, पिया उड़ करके जंगल चले जाओ और काठ माने लकड़ी, कहाँ अंगूठे जैसी मोटी लकड़ी मुंह में दाबी लाओ। हंसा उड़ करके जंगल में गया और इतनी बड़ी लकड़ी मुंह में दबा करके ले आया। हंसनी बोली, सुनिए स्वामी। कहा क्या। कहा, एक तरफ तुम पकड़ो चोंच से और एक तरफ पकड़े हम, और जे कछुआ से कह दो बीचों बीच ताला तना लटक जाए। देखो, कहा कछुआ से कह दो यो बीचों बीच हम पकड़ ले, लेकिन मुंह न खोले, एक काशी पहुंचा दिया जाए। लेकिन भैया, जिसका काल शीश पर नाचे और 100 पोथी धरी उल्टा बाँचे, जिसका काल शीश के ऊपर मंडराता होगा वो पोथी सिद्धक बजाय उल्टा धर के बाँची। अब कछुआ की खोपड़ी खराब हो गई। होता है क्या, आज कच्छप का उल्टा विचार हो गया और काशी मरने के खातिर तैयार हो गया। भैया, आज कछुआ का उल्टा विचार हो गया और काशी मरने के खातिर तैयार हो गया और चट्टल लकड़ी के ऊपर सवार हो गया, चट्टल लकड़ी के ऊपर सवार हो गया, हो चट्टल लकड़ी के ऊपर सवार हो गया। भैया, आज कछुआ का उल्टा विचार हो गया, काशी मरने के खातिर तैयार हो गया और तार से लकड़ी के ऊपर पकड़ी से मुंह से लकड़ी उड़े हंसी हंसा दोनों, कछुआ का लेके आकाश मार्ग में दोनों चले जा रहे उड़ते उड़ते। मेरे भाई बहनों, जिस समय काशी पहुंचे हैं, अब वो काशी कौन सी है? बनारस वाली ना, उत्तराखंड काशी। काशी उत्तराखंड काशी है दुई, या तो बनारस काशी है और वह काशी बसी है भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल की चोटी पे, समझे। और वो काशी पूरी करवट है, वो काशी पूरी करवट है।